हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मलिक लाखानी। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन पर ऑल का बटन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको मेरा वेरीफाइड पीएनएल चेक करना है तो आप कमेंट सेक्शन पर जाकर चेक कर सकते हो। मैं अपने हर एक वीडियोस में अपने प्रीवियस मंथ का वेरीफाइड पीएनएल शेयर कर देता हूँ, सो दैट आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं आज डेली चार्ट्स में निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है और कल हम क्या प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम देख सकते हैं निफ्टी ने एक आज शानदार ब्रेकआउट हमें दिया है। जो अपना इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था 19,850, जो मैं पिछले कई दिनों से बार बार बता रहा था कि थोड़ा वेट कीजिए, वेट कीजिए, वेट कीजिए, आपको टाइम मिलेगा, आपको मौका मिलेगा और जब आपको वो अपॉर्चुनिटी मिले तभी आप ट्रेड कीजिए। अगर आप डायरेक्शनल प्लेयर हो तो आपको क्या करना है, जब आपका सेटअप बने तभी आपको ट्रेड लेना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर एक दिन ट्रेड लो। अगर आप ऑप्शन बाय हो तो मेरी ये एक जेन्यून एक एडवाइस है कि आप तभी ट्रेड लीजिए जब आपका सेटअप बने। जरूरी नहीं है कि आपको हर एक दिन ट्रेड करना है। होता क्या है, जब भी हम ट्रेड लेते हैं और हम श्योर नहीं होते तो ऑप्शन बाइंग में मोस्टली क्या होता है कि अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अगर मार्केट साइडवेज भी चला जाता है तो भी आप लूज करते हो। तो आपके लिए बेटर क्या है कि जब आप 100% श्योर हो, आपका सेटअप देखने को मिले, तभी आप ट्रेड लीजिए और आपको एक अच्छा ट्रेंड कैच करने को मिल सकता है। जैसे कि आज हुआ, आज निफ्टी ने 19,850 का लेवल ब्रेक किया और बहुत ही शानदार तरीके से ब्रेक किया, क्योंकि पहले तो उसने एक पॉजिटिव कैंडल भी बनाई, फिर एक हमें पुल बैक भी देखने को मिला और फिर वहां से उसने ब्रेकआउट दिया। तो बस हमें क्या करना है, अगर डायरेक्शनल प्लेयर हो तो आपको ट्रेंड के लिए वेट करना है। अगर आप साइडवेज या नॉन डायरेक्शनल प्लेयर हो तो जब भी मार्केट आपके फेवर में रहे तब आपको प्रीमियम अर्न करना है। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं 15 मिनट्स में आज निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया और कल इंट्राडे में हम क्या प्लान कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाके लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और साथ ही एक सपोर्ट भी मिलता है, क्योंकि जितनी लाइक ज़्यादा होगी यूट्यूब उतने ही ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंचाएगा। और मेरी बस यही ट्राई है कि मैं लोगों को एजुकेट कर सकूं, उसको सही नॉलेज दे सकूं, जो मैंने पिछले 4 साल से जो देखा है, जो लर्न किया, जो सीखा है, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। मैं कोई कॉल टिप्स कुछ भी कोर्स नहीं बेच रहा हूँ। मैं बस एक ये एक शौक की तरह मैं इसको देख रहा हूँ और मुझे लोगों को एजुकेट करना। ठीक है, तो जैसे कि हम देख सकते हैं आज निफ्टी जो अपना इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था 19,850 वहीं पे ओपन हुआ और वहां से हमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर पहले देखने को मिला और उसके बाद मार्केट जो था वो बिल्कुल साइडवेज रहा। और मैं मतलब ऐसा नहीं है कि ज़्यादा मैं ट्रेड लूँ, मेरे लिए बस वही है कि जब सेटअप बने तभी ट्रेड लेना। और एज एन ऑप्शन बाय, अगर आपको ईयरली लाइक 12 to 15 ट्रेड्स में मिल जाते हैं जो आपकी सेटअप पे मतलब सही बैठ रहे हो, तो भी आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, जितने भी लोगों का फॉलो करते हो, अगर उसके पास कैपिटल ज़्यादा है तो वो ऑप्शन सेलिंग में ही है, और जो लोग ऑप्शन बाइंग में है वो जितने भी लोग अगर प्रॉफिट बनाते हैं तो उसका आप चेक कर सकते हो कि 90% ऑफ द टाइम उसका जो प्रॉफिट का जो मतलब डेज है, जितने दिन उन लोगों ने प्रॉफिट किया वो मोस्टली कम ही होंगे। मतलब जितने टाइम उसने लूज किया उससे कम ही उन लोगों ने प्रॉफिट बनाया होगा। बट जो प्रॉफिट का जो नंबर्स है, जो रेशियो है, वो ज़्यादा होगा, इसीलिए वो लोग प्रॉफिटेबल है। मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपको 10-15 ट्रेड्स भी अगर मिल जाता है, ईयरली बात कर रहा हूँ, तो आप अगर अच्छी क्वांटिटी के साथ प्ले करते हो और 100% कॉन्फिडेंस के साथ, तो आप हो सकता है ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करो कंपेयर टू अगर आप डेली बेसिस पे छोटे छोटे मूव्स कैच करते हो। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये जो कैंडल थी,
यहाँ पे हमें जो एक सेंटिमेंट देखने को मिला वो एक बहुत ही पॉजिटिव सेंटिमेंट, क्योंकि वहाँ पर वॉल्यूम भी आया था और बैक टू बैक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और हमें एक प्राइस एक्शन भी देखने को मिला, एक पुल बैक भी देखने को मिला। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई भी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक होता है तो ऑलवेज 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 वेट फॉर द पुल बैक। एक प्राइस एक्शन बनने दीजिए, ऐसा कुछ बनने दीजिए, तभी आप एंट्री लीजिए। क्योंकि होता क्या है, कई बार ये ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं, और ये रिटेलर्स को ट्रैप करने का भी एक मतलब पैरामीटर है, कि टेक्निक है कि ऑपरेटर्स जो होते हैं वो ऐसे ट्रैप करते हैं। और ये हमने पिछले कुछ दिनों में कई बार ये देखा है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे भी चेक करें, यहाँ पे भी हमें एक फेक ब्रेकआउट देखने को मिला था। इसके पहले यहाँ पे हमें अगेन एक फेक ब्रेकआउट देखने को मिला था। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ऑलवेज एक प्राइस एक्शन के लिए वेट करना चाहिए। मैं ऐसा कभी नहीं सजेस्ट करूंगा कि अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो आप डायरेक्टली एंट्री ले लीजिए। आपको वेट करना चाहिए। और इसका बेनिफिट क्या है मैं आपको अभी समझाता हूँ। अगर सपोज हम ट्रेंड के साथ प्लान करना चाहते हैं, तो अगर ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है तो फिर हम एंट्री इस तरीके से ले सकते हैं। यहाँ से हम एक अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर ऑपरेटर्स को आपको ट्रैप करना है और अगर वो ब्रेकआउट फेल है, तो भी आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर ये चार्ट अगर वहाँ से अपसाइड नहीं जाता है और ये जो अपना ब्रेकआउट का जो लेवल है उसके नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो हो सकता है आपको एक डाउन साइड मतलब रिवर ऑपोजिट साइड एक डायरेक्शन एक मूवमेंट देखने को मिला। ठीक है, तो यही है कि हमें ऑलवेज वेट करना चाहिए। अगर सच ब्रेकआउट है तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा ऑलवेज। अगर वो फेक ब्रेकआउट है तो भी आप वहाँ पे एक ट्रेंड कैच कर सकते हो, क्योंकि फेक ब्रेकआउट में जो मूवमेंट होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो आप रिवर्सल साइड मतलब ऑपोजिट साइड आप प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो बस यही है। हमें एक दो ही सेटअप ऐसे चाहिए जिस पर हम बेट कर सकें। हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यहाँ पे जैसे ही लाइक इसने ये ब्रेक किया, तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट नाउ कि अब अपना ट्रेंड जो है वो अपसाइड ही है। और यहाँ पे हमें एक मूवमेंट भी देखने को मिला, और टाइम कम था इसलिए मुझे लगता है कि वो मूवमेंट ज़्यादा नहीं हो पाई, बट हो सकता है वो कल कैरी फॉरवर्ड हो। ठीक है, अगर रिवर्सल है तो हम रिवर्सल के लिए अगर मतलब फेक ब्रेकआउट के लिए इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो ये अपनी मतलब एक दो स्ट्रेटजी हो गई कि जिसके बेसिस पर हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर मार्केट या चार्ट इस स्ट्रेटजीज पर अगर फॉल होता है तभी हमें ट्रेड लेना चाहिए, अगर नहीं होता है तो वी शुड अवॉइड। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं कि कल हम क्या प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो कल मेरे लिए बस यही है कि मार्केट जो है निफ्टी वो एक फॉलो थ्रू मोमेंट देना चाहिए। तो मैं अभी 20,000 के लेवल टारगेट कर रहा हूँ। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और अपसाइड ही जाता है और वहाँ पे अगर हमें कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलती है लाइक 5 EM है 10 EM है, और आप कोई भी जो भी इंडिकेटर यूज करते हो वीवेप वगैरह, तो आप उसको फॉलो करके अगर पॉजिटिव साइड आपको मूवमेंट दिखता है तो आप प्लान कर सकते हो अपसाइड के लिए। ठीक है, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि अभी 19,800 हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक निफ्टी इसके ऊपर है हमें बस इसको कंप्लीटली बुलिश की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, और जो फर्स्ट डिप होगा वो हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही रहेगा। ठीक है, तो हमें अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होके यहाँ पे आता है तो यहाँ पे हमें वेट एंड वॉच करना है, और अगर हमें 15 मिनट्स में कुछ भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम फिर से रिवर्सल के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है, बट उस टाइम पे क्वांटिटी हम कम रखेंगे। अगर निफ्टी लेट्स अज्यूम कि 100 पॉइंट जैसा गैप अप ओपन हो जाए, तो हमें क्या करना है, हमें एज यूजल वेट एंड वॉच करना है फर्स्ट हाफ 12 साढ़े 12 बजे तक।
और उसके बाद अगर वो रेंज को ब्रेक करता है अपसाइड तो हम फिर से अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। बट उस टाइम पे हमें क्वांटिटी कम ही रखनी है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी हमें अच्छा खासा मूव देखने को मिल गया होगा। तो फिर हो सकता है वहाँ से थोड़ा एक डीप देखने को मिले, और उसके बाद अगर वो रेंज ब्रेक करता है तो वो एक हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर वो फ्लो में ऐसे निकाल देता है तो हमें क्वांटिटी कम रखनी है। अगर वो रेंज को ब्रेक करने के बाद या एक अगर हमें एक डीप देखने को मिले और उसके बाद अगर वो रेंज ब्रेक करता है तो वो एक हमारे लिए अच्छी साइन है। ठीक है। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है अराउंड 100 पॉइंट्स, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो उस टाइम पे मैं थोड़ा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया 19,800 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। तो मेरे लिए अब प्लान तभी बनेगा जब ये 19,800 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करे, तभी मैं डाउन साइड के लिए प्लान करूँगा। और मेरे लिए बेस्ट वही रहेगा कि अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होके अपसाइड हमें एक फॉलो थ्रू मूवमेंट दे। ठीक है। तो बस हमने अब फिर से हम समराइज कर लेते हैं। फ्लैट ओपन होके अपसाइड हम फॉलो थ्रू मूवमेंट के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन होके नीचे आता है तो 19,800 के आसपास हमें वेट एंड वॉच करना है, और हो सके तो एक दिन हमें स्कीप ही कर देना है। अगर नेक्स्ट डे अगर वो 19,800 को ब्रेक करता है और नीचे आता है तो फिर हम थोड़ा डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है। अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है तो फर्स्ट हाफ वेट एंड वॉच, और इसके बाद अगर रेंज को ब्रेक करता है तो अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है। गैप डाउन में हमें 19,800 के आसपास वेट एंड वॉच करना है, और हो सके तो एक दिन इग्नोर कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ, ट्रेडर्स के साथ शेयर कीजिए। हैप्पी ट्रेडिंग। बाय बाय।